हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए मैथ की एक बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आया हूँ और ये सवाल हमारे हर एग्ज़ाम में काम आते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। 2 या 3 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। कौन सा भिन्न कौन सा भिन्न या संख्या बड़ी है और कौन छोटी? कौन छोटी? इसमें से आपसे 2 या 3 नंबर में ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलता हूँ पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन में उसने कहा है कि 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा और कौन छोटा? इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जौन सा भी तरीका अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हो, या आपको जिसमें टाइम कम लग रहा हो आप उस वाले तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका है नीचे वालों को दोनों का एलसीएम निकालो। तो नीचे वालों को अलग लिख के उनका एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा ये 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 15। और 15 को आप 2 बार लिखो क्योंकि ये 2 संख्या है। उसके बाद ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी, इस नीचे वाले से इसको काटो, 5 तिया 15, 3 बार कटा और उस 3 की ही आपको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही इस वाले 3 से काटो इसको, 3 पंजे 15, जो 5 आया 5 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले में करनी है। ये हो गया 3 तिया 9, नीचे 15, और ये हो गया 10, नीचे 15। अब आपको पता है कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली 10/15, ये संख्या आपकी बड़ी है, यानी 3/5 और 2/3 में 10/15 यानी 2/3 वाली संख्या बड़ी है। तो आपको इस तरह से इसमें निशान लगाना है। ये था इसका पहला तरीका। अब मैं आपको बता दूं इसका दूसरा तरीका जो पेपर में बहुत काम आता है। करना क्या है, आपको करना है जैसे 3/5 और 2/3 था, इसमें बस आपको गुना भाग या एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही करने का तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका ये है कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ की यहीं नहीं, 3 तिया 9, और इसकी गुना कर दो यहाँ पे इस तरह से, यूँ 5 दूनी 10। तो देखो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी आई? इधर वाली बड़ी आई, तो ये वाली संख्या इसमें बड़ी होगी, 2/3 इसमें बड़ी होगी आंसर। अब आपको दोनों में से जो सा तरीका भी अच्छा लगे आप उससे कर देना। चलता हूँ दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है 7/10 और 3/4। इसमें मुझे बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया सीधा वैसे भी कर सकते हो गुना करके। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो इसकी गुना इधर करो तो 7 चौक 28, उसे 28 को यहाँ पे लिख दो ऊपर, और इसकी गुना इधर करनी है 10 तिया 30। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी आ रही है आपकी? ये वाली 30 वाली, तो इसमें यही संख्या बड़ी होगी, यानी 7/10 में और 3/4 में 3/4 ही बड़ी होगी, और इधर को इसका निशान लगा दो आंसर। ये इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। अभी तो ये 2 संख्या थी, अब ये 3 वाले भी हो सकते हैं, 4 वाले भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ईजी तरीका ये वाला है। अब मैं 3 वाला करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें 3 वाला दिया है इसने कि 5/8 कॉमा 7/12 कॉमा 3/4। अब कैसे बताओगे कि इन तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो या तो नीचे वालों का एलसीएम निकाल के कर लो, उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और अगर एलसीएम नहीं निकाल लो तो सीधी जो मैंने बात बताई वो वाली कर दो। कैसे? देखो 12×5 = 60, 8×7 = 56,
तो अभी तक इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है, अभी तक इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 60 आया और यहाँ पे 56 आया। ठीक है, अब इसमें करके देखता हूँ। 12 तिया 36 और 7 चौक 28, तो अभी भी यही बड़ी है, तो इन तीनों में यही वाली संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या बराबर 5/8 आंसर। और अगर इसमें ही छोटी पूछता तो छोटी संख्या कौन सी हो जाती? ये 36 आया था ना मेरा, तो 3/4 गुना करके जिसमें सबसे कम आया तो वही सबसे छोटी होगी आंसर। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। और इसमें और भी तरीके के सवाल आते हैं। ये इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा बहुत जल्दी, और मैं आपको इसी में ही होमवर्क के लिए 2 सवाल दे रहा हूँ। ये आपके होमवर्क के 2 सवाल, होमवर्क। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये तरीका भी आपको दोनों ही अच्छे लगे होंगे। वैसे टाइम बचाना है तो आपको ये वाला तरीका अच्छा है। इसका ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी बनाऊंगा। और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।